विराजमान हो करके काली कमलिया को ओढ़ करके चले। सखाओं ने देखा, कहा वो देखो मेरा कन्हैया मेरा लाला आ रहा है ना। हम बता रहे थे कि वो मुझसे दूर होकर के नहीं रह पाएगा। एक बहुत छोटा सखा था, जाकर के झाड़ी में छिप गया और कहा मैं तो कन्हैया से नाराज हूँ। कन्हैया मेरे पास आएगा, मुझे मनाएगा, मुझसे माफी मांगेगा, तब मैं उसके पास में जाऊंगा, जाकर के मिलूंगा। देखते देखते रथ आया और आकर के जहां पर सखाओं की मंडली थी वहां पर रथ रुका। सखाओं ने चारों तरफ से घेर लिया, मेरा कन्हैया मेरा लाला मेरा गोपाला आ गया। लेकिन जब रथ के पास में पहुंचे, देखा कि रथ में तो कोई दूसरा बैठा है। बेचारे बड़े नाराज हो गए। उद्धव ने कहा मैं कन्हैया का मित्र हूं और कन्हैया ने मुझे भेजा है। सखाओं ने कहा वारे कन्हैया वारे सखा, तूने इतने दिनों के बाद में याद भी किया तो अपना मित्र भेज दिया, तू नहीं आया। उद्धव ने कहा मैं उद्धव हूँ, मैया यशोदा के महलों तक जाना चाहता हूँ, उनके महलों का रास्ता कौन सा है। सखाओं ने कहा उद्धव, ये जो सामने बहता हुआ दिखाई दे रहा है ना तुझे, ये कोई पानी नहीं है, कोई तालाब नहीं है, सरोवर नहीं है। ये तो कन्हैया की याद में रोते रोते मैया यशोदा के आंखों से बहने वाला आंसू है। जहां पर इसका अंत होगा वही नंद का महल होगा, वही भवन होगा। उद्धव, कन्हैया की याद में रोते रोते मैया यशोदा की जो श्रवण शक्ति है कमजोर पड़ गई है। उद्धव, उनके नेत्रों की ज्योति समाप्त हो गई है। जरा जोर से बोलना तब वो सुन पाएंगे। उद्धव जी महाराज जाकर के पहुंचे नंद के महल में, तो क्या देखा, विशाल महल खाली पड़ा है। जैसे महलों में प्रवेश किया तो जय श्री किरण की आवाज आ रही है। सामने देखा तो मैया यशोदा हाथ में माला लिए हुए जाप कर रही है। उद्धव ने जाकर के कहा यशोदा के चरणों में उद्धव का प्रणाम स्वीकार हो। यशोदा मैया डर गई, कांपने लगी, माला छूट गया। कहा उद्धव जरा धीरे बोलो, धीरे। आज प्रातःकालीन से मेरा कन्हैया मुझे बहुत परेशान करके रखा है, कहीं माखन मांगता है, कहीं मिश्री मांगता है। जैसे तैसे मैंने कन्हैया को सुला पाई। उद्धव देखो मेरा लाला मेरा कन्हैया कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। उद्धव के हाथ को पकड़ा और पालने के पास में लेकर के पहुंची और जैसे देखा कि पालना खाली है तो बेहोश होकर के गिर पड़ी। कहा उद्धव मेरे जैसा बावरा कौन हो सकता है, कन्हैया को मुझे छोड़ करके गए, वर्षों बीत गया, लेकिन मुझे आज भी कन्हैया की याद बनी है। उद्धव ये वही आंगना है जहाँ पर हमारे कन्हैया खेला करते थे, नाचा करते थे, हमसे कभी माखन मांगते थे, कभी मिश्री मांगते थे। अरे उद्धव एक बार सो हमारे लाला रोटी में मक्खन लगा करके पा रहे थे, खा रहे थे, एक कागा आया रोटी को लेकर के आकाश में उड़ गया। हमारे कन्हैया ने कहा मैया मैं अपनी रोटी लेकर के मांगूंगा। ये वही आंगना है उद्धव जिसमें हमारी कन्हैया नृत्य किया करते थे। इस प्रकार से बड़ी सुंदर बात मैया यशोदा ने उद्धव के समक्ष प्रकट किया। उद्धव ने सोचा कि जब मैं मैया यशोदा से बात करने के योग्य नहीं हूं तो गोपियों से कैसे बात करूंगा। जाकर के पहुंचे गोपियों के पास, एक पेड़ के पीछे छुप गए। लाखों की संख्या में गोपियां विराजमान हैं।
आज सभी गोपियां आई हैं और राधा रानी से कहती हैं, राधे आज मैं सो गई तो क्या देखा कि कन्हैया मेरे घर आए हैं, माखन लेकर के भाग रहे हैं, और जैसे मैंने पकड़ने का प्रयास किया तो मेरी आंखें खुल गई। एक गोपी ने कहा, राधे मैंने देखा कि कन्हैया मेरी बछड़े को खोल करके भाग रहे हैं, मैंने पकड़ने का प्रयास किया तो मेरी आंखें खुल गई। तो दोजी पेड़ के पीछे छुप करके सारी बात को सुन रहे हैं। सभी गोपियों ने अपनी अपनी बात को बताया। फिर अंत में कहा, राधे रानी हम लोग तो अपने स्वप्न की बात बताती है, तो क्यों नहीं बताती? कन्हैया तुझे दर्शन देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर देते हैं तो क्या कहते हैं? आज राधे रानी ने कहा, जिन गोपियों को हमारे प्राण वल्लभ हमारे प्राण प्रीतम स्वप्न में दर्शन देते हैं, मैं उन गोपियों को प्रणाम करती हूँ। सपने पश्यन्ति यः कांतम धान्यास्ताः सखियोषिता अस्माकं तु गते कांतम निद्रापि वैरिणी। जिस दिन से हमारे प्राण वल्लभ हमारे प्राण प्रीतम हमें छोड़ करके गए हैं, उसी दिन से जो मेरी निद्रा है वो भी उन्हीं के साथ में चली गई। जब नींद आती नहीं तो मैं सोती नहीं, और मैं सोती नहीं तो स्वप्न देखती नहीं, और जब मैं स्वप्न देखती नहीं तो आप लोगों से बताती नहीं। उद्धव ने सोचा कन्हैया को गए तो वर्षों बीत गए, तब से आज तक राधा रानी अभी तक सोई नहीं। कोई बनावटी नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं है, बड़ा सुंदर चेहरा है। तब तक उद्धव ने क्या देखा कि एक काला काला भ्रमण उड़ता हुआ आया और बार बार राधा रानी के चरणों में गिरने लगा। राधा रानी ने कहा, अरे भ्रमर तू जरूर कन्हैया का संदेश वाहक होगा, तेरे चेहरे पर कुमकुम लगा है। हमने तो संकल्प किया है कि कभी काले वाले से प्रेम नहीं करेंगी। काले वाले से जिसने भी प्रेम किया उसे दुख ही दुख मिला। मदपंक्ति बंधनो मां स्पृहाढ्यां विषपत्नयः उच्चवाबिलता माला कुंकमयं चाश्रुभिर्विनः। जाकर के कन्हैया को बता देना, कन्हैया से कह देना कि मेरा संकल्प है, मैं काले वाले से प्रेम नहीं करूंगी। महाराज दशरथ ने प्रेम किया तो प्राणों को छोड़ना पड़ा। मकरध्वज ने प्रेम किया तो बेटे के सिर पर आरा चलाना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने प्रेम किया तो अपने आप को बेचना पड़ा। और एक हमने प्रेम किया है, उसकी याद में देखो परेशान हो रही है। इतना सब कुछ कहने के बाद में फिर राधा रानी ने कहा, रे भ्रमर मुझसे गलती हो गई, जो मैंने कुछ आपको बताया इस बात को मेरे कन्हैया को मत बताना। कन्हैया से कहीं जाकर के मत कह देना, वो तो हमारे सब कुछ है। माता पिता इव तयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आदर्शिनः कुलपतिर्वकुलाभिरामम् श्रीमद्वदङ्गयुगलां प्रणमामि मूर्धनः। जैसे भी है हमारे कन्हैया, हमारे लाला बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं। सज्जनों, उद्धव को आए हुए ब्रजमंडल में 6 महीना बीत गया। 6 महीने के बाद में होश आया तो अपने आप को राधा रानी के चरणों में पाया। सज्जनों, और उद्धव आए,
कहा मैं राधा रानी के रजधोले को प्रणाम करता हूँ, मैं तो उनके चरणों में प्रणाम करने के योग्य नहीं हूँ।